हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ताजा खबर, जयशंकर से अचानक मिला अमेरिका। यूक्रेन बोला बस खत्म हुई जंग। जयशंकर ब्लिंकन मीट। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आई होप समथिंग पॉजिटिव मस्ट हैव हैपेंड, क्योंकि हाई टाइम की ये जो लड़ाई है, वॉर है यूक्रेन और रशिया की, खत्म हो जाए। लग नहीं रहा है पर देखो कुछ हुआ है तो कोई एक स्टेप ही बड़े हो आगे। रशिया छोड़ के चला गया खरसोन को, आधी सिटी। अच्छा, तब यूक्रेन बोल रहा है चलो हम वापस लेने धीरे धीरे अपना सामान। तो देखते हैं। अच्छा चलो, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे 2 चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका साल होने वाला है। इस युद्ध के चलते खाने पीने की चीजों से लेकर तेल गैस तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए रूस और यूक्रेन पर समझौते का दबाव बढ़ेगा। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन अपनी तरफ से रूस को सिग्नल दे कि वो बातचीत करना चाहता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक ऐसे बड़े देश की भी जरूरत है जो इस पूरे मामले में न्यूट्रल तरीके से बात कर सके, क्योंकि अमेरिका, चीन और पश्चिमी देश पहले से ही किसी न किसी पक्ष में साफ तौर पर खड़े दिख रहे हैं। इस पूरी उथल पुथल में सबने भारत पर ही दांव लगाया है। इसी को देखते हुए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए थे। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में थे, लगभग उसी समय पर रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के खेरसान इलाके से निकलने का आदेश दे दिया। खेरसान से रूस का निकलना अब तक का सबसे बड़ा कदम है। अभी तो मोदी जी भी जाएंगे। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सबसे ताजा बयान ने तहलका मचा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खेरसान से रूस की वापसी युद्ध के अंत की शुरुआत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस में होना और रूस का खेरसान से पीछे हटना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये कहा जा सकता है कि भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक संवाद स्थापित करने में सफल हुआ है? जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस से लौटे तो अमेरिका उनसे मुलाकात करने पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया के दौरे पर हैं, जहां उनसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर चर्चा की। जाहिर सी बात है कि रूस से निकलते ही जयशंकर का अमेरिका से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात आसियान इंडिया समिट के दौरान हुई है। माना जा रहा है कि जयशंकर और ब्लिंकन के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्ति की तरफ ले जाने पर चर्चा हुई है। ये भी माना जा सकता है कि अमेरिका ने भारत से पूछा हो कि पुतिन युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जयशंकर और ब्लिंकन की बैठक पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच संभावित मुलाकात से कुछ दिन पहले ही हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन G20 बैठक में अब इस युद्ध को समाप्ति की तरफ ले जाने पर बात कर सकते हैं। भारत का हमेशा से यही पक्ष रहा है कि युद्ध को आगे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के फायदे में नहीं है। वैसे ही काफी समय बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि हमारी साझेदारी का विस्तार करने और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभावों को कम करने के लिए जारी प्रयासों पर चर्चा करने के लिए मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि G20 बैठक के बाद कुछ बड़े और सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। यूरोप को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में गेहूं, तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। रूस भी भारी नुकसान उठा रहा है और अब तो अमेरिका भी इस युद्ध को आगे खींचना नहीं चाहता। तो समथिंग पॉजिटिव तो सुनने को मिली है। होप जैसे कहते हैं ना, वो उसकी एक जो कहते हैं किरण तो दिख रही है। नहीं, देखिए हर जगह पे अपने तरीके से न्यूज़ आती है। इन रियलिटी मतलब जो रशिया है उसको काफ़ी लॉसेस हुए हैं खरसान में। वो तो है। काफ़ी लॉसेस हुए हैं, तो अपने लॉसेस को बचाने के लिए वो पीछे हो गए हैं, क्योंकि उनके बहुत लॉसेस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं रीज़न ये है कि उनके जो भी सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो ये साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे सप्लाई चेन में बाधा आ रही है,
हम टाइमली फैशन में अपने सोल्जर्स के लिए फूड नहीं लेके आ रहे, एम्यूनिशन नहीं लेके आ रहे, तो आर्म्स, एम्यूनिशन, फूड और डॉक्टर्स वगैरह नहीं लेके आ रहे, इसलिए हम थोड़ा वापस पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ तक हमारे माल नहीं आ पा रहा, दैट्स इट। इसलिए यूक्रेन कह रहा है कि ऑफकोर्स यूक्रेन ने अटैक किया और अपनी बाउंड्री वापस दे रहा है, तो यूक्रेन इसलिए खुश हो रहा है कि हम तुम्हें पीछे खदेड़ रहे हैं, और रशिया कह रहा है कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स हैं इसलिए हम पीछे हो रहे हैं। अब एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन पूरा फाइट करते 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 अपने सारे एरिया ले लेगा, ये बहुत अनलाइकली है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, और वो जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं उस रास्ते में वो शायद वहाँ पीछे आ जाएंगे, मगर अल्टीमेटली जो उनने काफ़ी सारे एरियाज़ ले लिए हैं, तो इतने सारे एरिया में से सिर्फ आधी सिटी खाली की है, राइट। तो प्रपोर्शन में देखना पड़ेगा। देखें, यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट रशिया ले चुका है, मतलब बहुत सारा, मतलब अगर आप ईस्टर्न साइड पे देखें तो उसमें से एक आधी सिटी ख़त्म करना वो ज़रा सी चीज़ है, तो आई डोंट नो, बट अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वॉर ख़त्म हो जाएगी। इतना ज़रूर इंडिकेशन मिल रहा है कि वर्ल्ड सीख रहा है कैसे सरवाइव करना है इस वॉर में। पहले जैसे गैस की, ऑयल, पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ गई थी, फिर नीचे आके यहाँ पर भी स्टेबल हो गई हैं। बहुत सारे रिजर्व्स थे यूएस के, वो रिजर्व्स खुल गए हैं, आप कह रहे हैं रिजर्व्स खाली हो जाएंगे फिर बाद में भरने पड़ेंगे। यस, मतलब आपने प्रॉब्लम में फ्यूचर में कर दी, अभी अपने रिजर्व यूज़ करो, जब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा देखेंगे क्या करना है, बट अभी यही है, होप यही है कि इतने रिजर्व चलते रहेंगे कि अल्टीमेटली लोगों को फोर्स करेंगे सब इलेक्ट्रिक कार्स पे जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी तरीके से मेहनत चल रही है, एक तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि जल्दी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिक कार्स लाओ जिससे आप यूजेज अपनी कम करें। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूरोप में भी है, यूरोप भी यही कोशिश कर रहा है कि जर्मनी भी कोशिश कर रहा है कि सोलर पावर यूज़ करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, कुछ ना कुछ करो, मगर इस पेट्रोल के चक्कर से, या उनके लिए तो गैस की हीटिंग की है, नेचुरल गैस के चक्कर से भी छुटकारा मिले। सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर मतलब ख़त्म होने की डायरेक्शन में जा रही है। अगर वॉर ख़त्म हो जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, अगर ख़त्म हो जाए। मगर अभी यूक्रेन जो है नेगोशिएट करने नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि ऑलरेडी इतने लोग मर गए हैं, इतना एरिया तुमने ले लिया है, जब तक तुम ये सब खाली नहीं करते, और वो भी यूक्रेन अभी ये भी बात कर रहा है कि तुम हर्जाना दो, जितना तुमने यूक्रेन में डिस्ट्रक्शन किया है, पावर ग्रिडें उड़ाई हैं, बिल्डिंग्स उड़ाई हैं, जो जो कराया, यूनाइटेड नेशंस में चले गए हैं, मतलब लेके कि प्रपोजल की इतना पैसा रशिया का देना बनता है, जो डिस्ट्रक्शन किया है उसकी रीबिल्डिंग के लिए पैसा रशिया ही देगा। तो आई डोंट नो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता रहा है कि रशिया कहाँ पैसा देगा रीबिल्डिंग के लिए जो उसने तोड़ा है। पर ये है कि वर्ल्ड जो है बाकी सब चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो जल्द से जल्द, राइट। यूनाइटेड नेशंस में ये पॉइंट गया था कि आप पैसा दीजिए जो जो आपने डिस्ट्रक्शन किया यूक्रेन में। एक तरफ से ठीक भी है कि डिस्ट्रक्शन तो की है, अब यूक्रेन ने तो रशिया में कोई अटैक करके वहां तो डिस्ट्रक्शन की नहीं है, इन्होंने की है, वो भी बात ठीक है, पर रशिया तो वॉर कर रहा है, वो वॉर वाला क्यों तुमको पैसे देगा, वो कहेगा भैया। तो मतलब यूक्रेन बता रहा है कि एक और पॉइंट ये है कि पैसा दे दो, और जो जो फिर तो लोग मरे हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, पर उनको कुछ दे दो, मतलब कुछ ना कुछ। हाँ, पर मुश्किल है, अगर ऐसे बातचीत चलती रही तो फिर रिजॉल्व तो होने से रहा, अगर ऐसी रहा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो पीछे हटना पड़ेगा दोनों साइड से, ताकि कुछ तो रिजॉल्व हो के लड़ाई तो बंद होए। पर लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि इंडिया भी ट्राई कर रहा है, यहाँ से यूएसए भी ट्राई कर रहा है, तो अब देखते हैं कि कोशिश में कहाँ तक हमको सक्सेस मिलती है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।